बुलेटिन में सबसे पहले बात सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी की। दरअसल पौध खरीदी में करोड़ों के घोटाले के साथ ही जीएमपीसीजी ने आशंका जताई थी कि घपलेबाज अधिकारियों को बचाने में मंत्रालय के कई अफसर जुट गए हैं। जीएमपीसीजी ने मुख्य आरोपी राजेंद्र कुमार राजौरिया के राजनीतिक रसूख का भी पर्दाफाश किया था और हमने आपको यह भी बताया था कि कार्रवाई के नाम पर केवल तबादला कर दिया जाएगा। भोपाल से जारी एक आदेश ने जीएमपीसीजी की एक खबर पर मोहर लगा दी है। सरकार ने घोटाले के मुख्य आरोपी राजेंद्र कुमार राजौरिया को ऐसी कार्रवाई की है जिससे पूरा मामला पानी की तरह साफ हो गया है। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने राजौरिया का अपने गृह जिले ग्वालियर में तबादला करा दिया है, जबकि घोटाले की जांच करने वाले जबलपुर उद्यानिकी विभाग में संयुक्त संचालक मनोज कुमार मेश्राम को हटा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच रिपोर्ट लीक होने से सरकार की जो किरकिरी हुई है उसी से नाराज होकर मंत्री जी ने मेश्राम को जबलपुर से हटाकर उद्यानिकी संचालनालय में अटैच करवा दिया है। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह का खेल यहां पर हो रहा है। एक व्यक्ति जो जांच करता है उस पर कार्रवाई इसलिए होती है क्योंकि उसने जांच रिपोर्ट लीक कर दी, ऐसे आरोप लगाते हुए, और दूसरा व्यक्ति जिस पर आरोप है उसका मंत्री जी अपने गृह जिले में तबादला करवा रहे हैं। तो आप समझिए कि बातें भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की, लेकिन जब भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं तो किस तरीके से खेल खेला जा रहा है। आइए अब आपको शिवराज सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बताते हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर घोटाला करने वाले, मेहरबानी और खुलासा करने वालों पर कार्रवाई क्यों की गई। जीएमपीसीजी ने इस मामले में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किए थे तो उन्होंने मौन धारण कर लिया था। जब उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा से जवाब मांगा तो माननीय शिकायत का इंतजार कर रहे थे, जबकि जांच रिपोर्ट में पूरा घोटाले का सच सामने आ गया था। जीएमपीसीजी के खुलासे से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा था। सरकार ने सोचा कि कुछ तबादलों के आदेश जारी किए जाएं ताकि जनता को लगे कि विभाग ने कार्रवाई कर दी है, लेकिन हुक्मरानों की इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह कदम उनके इरादे को साफ कर देगा। घोटाले के मुख्य आरोपी राजेंद्र कुमार राजौरिया का तबादला मंत्री के गृह जिले ग्वालियर में किया गया है, यानी कि जिस पर घोटाले का आरोप है उसे फील्ड में भेजा और जिन मनोज मिश्रा ने जांच की उन्हें फील्ड से हटाकर उद्यानिकी में भेज दिया गया। इस पूरे मामले के विसल ब्लोहर बुंदेला को भी 2 बार सस्पेंड किया जा चुका है। तो ये सीधे तौर पर सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को लेकर कितनी साफ है उस पर सवाल खड़े कर रही है। और यह बड़ा घोटाला था जो जीएमपीसीजी ने दिखाया था, लेकिन हमने सीधे मुख्यमंत्री से सवाल किए इस पूरे मामले को लेकर, वो कुछ नहीं बोले। हमने अधिकारियों से सवाल किए तो वो कैबिन छोड़कर भाग लिए। इसके बाद जांच रिपोर्ट सबके सामने थी, कांग्रेस ने सवाल उठाए, अंत में हुआ क्या, जिन्होंने जांच की उनका ट्रांसफर कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर को आप राजनीतिक दुशाले उतारकर देखें, क्योंकि सियासी चश्मा आपको घोटाले को समझने नहीं देगा। इन अधिकारियों ने उस पैसे को हड़पा है जो आपकी और हमारी खून पसीने की कमाई है। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कार्रवाई के लिए कितने छोटे मुद्दे काफी होते हैं, और अगर किसी अधिकारी पर कार्रवाई ना करना हो तो मामला कितना भी बड़ा हो उसका केवल ट्रांसफर कर दिया जाता है। पहली तस्वीरें खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निरीक्षक मनीष स्वामी की, जिन्हें केवल इस बात पर सस्पेंड कर दिया था कि स्वामी की गलती इतनी थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ठंडा खाना दे दिया गया था। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित करने का आदेश दे दिया था। मामले ने जब तूल पकड़ा था तो स्वामी को बहाल कर दिया गया। दूसरी तरफ राजेंद्र राजौरिया, जिन पर करोड़ों के घोटाले के आरोप हैं, जांच रिपोर्ट में पूरा मामला साफ है, लेकिन राजौरिया पर मेहरबानी की जा रही है। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश जी, बातें बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार को लेकर, और अब जो हम खुलासे कर रहे हैं, जो खबर दिखा रहे हैं, उससे तो लगता है कि भ्रष्टाचारियों को तो बचाया जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिछले 13.5 साल के कार्यकाल की बात करेंगे तो उसमें एक आरोप लगते रहे बार बार कि एक अफसरों का एक कॉकस होता है जो काम करता है, अफसर हावी हैं,
वो उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार एक्शन लिया और ये दिखाने की कोशिश की, नहीं अफसर नहीं सरकार वो चला रहे। लेकिन कई बात सही है, कोई कॉकस था वो जो पहले सरकारों में काम करता रहा, इस बार नया कॉकस बन गया है, यहाँ भी अफसरशाही अभी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करेंगे, वो प्रयास करते हैं कि डिलीवरी हो जाए गरीबों तक, किसानों तक, लेकिन जो एक कॉकस है वो कहीं ना कहीं गुमराह करता है और वो उस कॉकस के बाहर जो सरकार का संचालन है वो नहीं हो पा रहा। यही वजह उसका उदाहरण जो है राजेंद्र कुमार राजौरिया है। राजेंद्र कुमार राजौरिया बारे में बताना चाहूंगा कि 2003 में ये तृतीय श्रेणी पे भर्ती होते हैं, मात्र 4 साल में राजपत्रित अधिकारी हो जाते हैं। जो मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसको गलत बताती है, आज तक सरकार कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई और कोर्ट में जवाब चल रहा है, सरकार का जवाब नहीं पहुंच रहा। उस 2010 में इनको सीहोर के विधायक के द्वारा विधानसभा में भ्रष्टाचार का मामला उठता है, निलंबित किया जाता है, लेकिन चंद दिनों में ही बहाल हो जाते हैं। उसके बाद से सीहोर कलेक्टर के मामले में जब शिकायत होती है, 1 करोड़ का से अधिक का गबन का मामला आता है, जिसमें कार्रवाई करने की बात की जाती है, FIR करने की बात की जाती है, लेकिन वो नहीं हो पाता। मामला आज तक न्यायालय में लंबित है और विचाराधीन चल रहा है। कुल मिला के जो लगातार आप देखेंगे तो उद्यानिकी विभाग जो है वहां पर अनुदान जो अन्नदाता के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार से योजनाओं में 450 करोड़ रुपए का लगभग अनुदान आता है, वो अनुदान का खेल है। ये पैसा का बंदरबाट नीचे से ऊपर तक। तो राजौरिया एक मोहरा है जो सबके लिए मुफिद बैठते हैं, जो सबके लिए मन मुताबिक काम कर सकते हैं, उस तरह का मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि उप संचालक स्तर का आदमी सरकार में, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, कोई भी सरकार रही हो, लेकिन ये हमेशा अपने उसमें इनका कद हमेशा ऊपर रहा, बरकरार रहा। जिन्होंने मन चाहा काम किया, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जीता जाता उदाहरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ड्रिप प्रोजेक्ट वाली नमामि देवी नर्मदे योजना, उस योजना में घोटाला होता है करोड़ों का, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसके अलावा किसानों के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर की बात करें या अन्य योजनाओं में जो लगातार अनुदान आया मुख्यमंत्री से, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे हरीश जी, लेकिन जवाब नहीं मिला। के मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, इतना बड़ा घोटाला सामने है, लेकिन जो इस घोटाले की जांच कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया और जिन पर आरोप थे उनको मंत्री जी के गृह जिले में पदस्थ कर दिया गया। देखिए, यही विचारणीय प्रश्न है कि कभी भी ऐसा मौका आता है किसी भी सरकार के दौरान कि किसी भ्रष्ट व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है या निलंबित काउंसिल में अटैच किया जाता है किसी भी जिले में, तो संबंधित विभाग का मंत्री उनसे परहेज करता है कि कम से कम यार ये भ्रष्ट आदमी मेरे इलाकों में मत भेजिए। और यहाँ मुख्यमंत्री जी ने उन्हें उद्यानिकी मंत्री जी के इलाके में ही भेजा है। वे खुद सहर्ष इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें वहां अटैच किया गया है निलंबित करने के बाद। तो कितनी ईमानदारी मंशा सरकार की होगी वो इस बात से प्रकट हो रही है। और मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि इसके निरपेक्ष तक मैं घुसा हुआ हूं, जब ये यात्रा प्रारंभ हुई थी तभी से इसमें बहुत बड़े स्तर के व्यक्ति जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वे ही पूरी इस यात्रा को कंडक्ट कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक मौन है मिस्टर राजौरिया। और उसमें मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरह आपने इस साहसिक मुद्दे को उठाया है, यह सिर्फ एक जिले का ना होकर 6 करोड़ 67 लाख पौधों तक जाएगा। लेकिन के मिश्रा जी, एक सवाल और यहाँ पर उठता है। वो सवाल यह है कि एक व्यक्ति जिस पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं और उसे ऐसी जगह पर अब तैनात किया जा रहा है जहां पर उपचुनाव भी होना है, जबकि चुनाव आयोग ये कहता है कि जो ऐसे अधिकारी हैं जिन पर चार्जेस हैं या आरोप हैं उनको ऐसे जिलों में कम से कम ना रखा जाए, हो सकता है वो चुनाव को प्रभावित कर दे। वहां पर फिर भी ग्वालियर में तैनाती की गई है। जी एग्जैक्टली, ये दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और उपेंद्र जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब जी मीडिया ने यह मामला उठाया उस दिन दोपहर 1:30 बजे मेरे पास दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे आए थे और इस पर चर्चा चल रही थी। वो टीवी देख रहे हैं तो इस पर चर्चा हुई इस घोटाले पर। तो अब आप नाम उनका समझ गए होंगे। उन्होंने कहा कि कोड करते हुए आप जी या किसी को भी मुझसे कह सकते हैं कि ये नॉलेज में मेरे है कि एक वहां पर नर्सरी है भोपाल में, तो वहां पर वो पौधे लेने गए थे। तो वहां जो बातचीत कुछ हुई तो उन्होंने अपना परिचय दिया होगा, ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने पूछा कि ये आपकी लागत कितनी पड़ती है, तो वो नर्सरी का मालिक ने कहा कि हमें 1.5 रुपए में एक पौधा पड़ता है। बोले आप बेच कितने में रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये हम 25 और 20
30 रुपए तक इन पौधों को बेचते हैं। तो जब बात थोड़ी आगे बढ़ी तो उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया था कि मैं कौन हूँ। तो कहीं कि उन्होंने कहा कि मुझे अपने एनजीओ के लिए चाहिए। तो बोला आप तो बता दीजिए, आप तो बिलिंग कर दीजिएगा, पौधे यूं भी देना होगा तो हम दे देंगे। आपसे मैं आपकी खुद बात करवा सकता हूँ, हो सकता है कि आप उनके परिचित भी होंगे। ये परसों दोपहर की बात है। ठीक, के मिश्रा जी हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। हरीश जी आप सवाल कर सकते हैं। मिश्रा जी मेरा सवाल वही है कि आपको भी समय मिला था और राजेंद्र राजौरिया के बारे में और नमामि देवी नर्मदा घोटाले के बारे में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ बातें हुई। जब विपक्ष में रहे तो बराबर सवाल उठाते रहे, बराबर आरोप लगाते रहे, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार आई तो राजेंद्र राजौरिया ने आपके भी नेताओं को, आपकी सरकार के अफसरों को अपने जेब में डाल लिया। उसके बाद जो घोटाले हुए आपकी सरकार में भी उसने जम के घोटाले किए, उसका खुलासा हम जल्दी करेंगे। ऐसा नहीं है केवल भाजपा सरकार में किए, कांग्रेस सरकार में घोटाले किए। उसके जो मुख्य सरगना के रूप में काम किया या मोहरे के रूप में काम किया राजेंद्र राजौरिया, उसकी कहीं ना कहीं अहम कड़ी रहे। तो उस समय कांग्रेस क्यों चुपती है? अपन आरोप लगाने की बात क्यों करते हैं? जो बीमारी है उसका क्यों नहीं समाधान करते? मिश्रा जी। हरी जी देखिएगा, मैं बतौर छोटे कार्यकर्ता मैंने जितने भी मामले उठाए थे राजधानी भोपाल में, आप उसके साक्षी रहे हैं। और मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि इन भ्रष्टों को जिस स्तर पर हमें दंडित करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, और उसके लिए इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्यान काम में अधिक था। और एक दो बार ऐसे मौके आए भी, मैंने कहा सर ये है वो है, बोले ठीक है अपने को काम करना है, काम पर ज्यादा ध्यान दो। ये उन्होंने कहा था, ये उनका बड़प्पन है, मगर वो उनका बड़प्पन इतना बड़ा जाकर ब्लॉस करेगा ये हमें उम्मीद नहीं थी। ठीक है मिश्रा जी, लेकिन सरकार को हर तरफ नजर रखनी होती है। बड़प्पन के चक्कर में ये ना हो कि जो काम करने का आप दावा कर रहे हैं उसी में सेंधमारी हो रही हो। दावा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे थे कि हम पौधे लगाएंगे, लेकिन उसी में घोटाला कर दिया ना। नहीं, कमलनाथ जी का दृष्टिकोण सिर्फ ये था कि हमें पॉजिटिव काम करना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो। उन्हें खुद को यह नहीं मालूम था, जबकि मुझे मालूम था कि ये मुद्दे बहुत बड़े हैं। पर उन्होंने मुझसे 2 बार कहा था ऐसा कि देखो अभी अपने को बहुत काम करना है, सिर्फ 24 घंटे होते हैं, काम बहुत है। ये उससे पीछे उनकी मंशा एक विकास की, एक अवधारणा को आगे बढ़ाने की थी। उन्होंने कहा कि इन मामलों में उलझ जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। के लिए चूंकि वो उतने बड़े कद के नेता थे, वे भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये घोटाला इतना बड़ा होगा। मैंने खुद निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी से। अब चूंकि वो बहुत बड़े कद के हमारे लीडर है तो मैंने जिद नहीं पकड़ी, मगर अब मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब सरकार, आप लोगों की कृपा से जनता हमारी बनाएगी, और अब मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से जिद करके उनकी टेबल के नीचे बैठ जाऊंगा यदि इन भ्रष्टों को दंडित नहीं किया तो। और इनको नहीं, इनके आकाओं को वो नहीं बचेंगे। ठीक है मिश्रा जी, आप बने रहिए, बहुत छोटे हैं। ठीक, आप बने रहिए और हरीश भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। लेकिन ये घोटाला आखिरकार हुआ कैसे, वो एक बार दर्शकों को बताते हैं। पौध खरीदी कमेटी के सदस्य रहे इस पूरे मामले में अधिकारी एमपीएस बुंदेला की शिकायत के बाद घोटाले का खुलासा हुआ। शिकायत की गई थी मार्च 2019 में टेंडर प्रक्रिया शुरू होने पर एपीएस बुंदेला। तो ये कैसे सामने आया वो आपको बता रहे हैं। जिन नर्सरियों की क्षमता 10 लाख पौधे तैयार करने की थी, उनसे विभाग ने 37 लाख पौधे खरीद लिए और इसकी एवज में 15 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। इस मामले का खुलासा पौधे खरीद की कमेटी में सदस्य रह चुके एमपीएस बुंदेला की शिकायत के बाद हुआ। पौधे खरीदी के लिए बनी कमेटी के तत्कालीन सदस्य एमपीएस बुंदेला ने फर्जीवाड़े की शिकायत हाल ही में विभागीय मंत्री से लेकर अधिकारियों तक की। बुंदेला ने अपनी शिकायत में कहा कि मार्च 2019 में जब टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्होंने गैर पंजीकृत नर्सरियों से पौधे खरीदी करने पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद उन्हें कमेटी से बाहर कर निलंबित कर दिया गया। साथ ही उन पर छतरपुर में एलोवेरा समेत अन्य पौधारोपण में फर्जीवाड़े के आरोप लगाकर 10 करोड़ की रिकवरी निकाल दी। निलंबन आदेश को बुंदेला ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में चुनौती दी थी। कोर्ट ने उन्हें बहाल भी कर दिया। तो कुछ इस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। और आपको यह बता दें कि जिन नर्सरियों में कम क्षमता थी वहां पर ज्यादा पौधे का भुगतान हुआ। वहीं जबलपुर संभाग में बिना पौधे लिए उसके एवज में 2 करोड़ रुपए के भुगतान का घोटाला भी उद्यानिकी विभाग के एक अधिकारी की शिकायत के बाद सामने आया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल डायरेक्टर में पोस्टेड योजना के प्रभारी राजेंद्र कुमार राजौरिया ने इस मामले में गलत भुगतान के लिए वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी केपी मेहता पर दबाव डाला।
उन्होंने जब बिना भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट आए भुगतान के लिए मना किया तो उनका 3 बार तबादला किया गया। परेशान होकर मेहता ने दिसंबर 2019 में इसकी शिकायत राजभवन में कर दी। राजभवन ने उद्यानिकी विभाग को जांच कराने के आदेश दिए। इसी आधार पर विभाग ने जांच संयुक्त संचालक जबलपुर मनोज मेश्राम को दी। मार्च 2020 में मनोज मेश्राम ने जांच शुरू की। 6 महीने की जांच के बाद उन्होंने रिपोर्ट उद्यानिकी विभाग संचालनालय को सौंप दी। जांच में सामने आया कि निजी नर्सरी संचालकों को अधिकारियों ने उन पौधों का भी भुगतान कर दिया जिसकी आपूर्ति ही नहीं की गई, सिर्फ कागजों पर ही आपूर्ति दिखाई गई। करीब 2.5 लाख पौधे नर्सरी से लिए ही नहीं गए। इसके एवज में 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार के पास जांच का मौका नहीं था, जांच का मौका था, जांच की भी जा रही थी, लेकिन किसी अंजाम तक वो नहीं पहुंच पाई। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में बीजेपी नेताओं का पक्ष जाना जाए। यहां तक कि मुख्यमंत्री से भी हमने सवाल इस पूरे मामले को लेकर किया था, उनकी तरफ से भी जवाब नहीं आया। हम लगातार दोबारा भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जवाब नहीं मिल रहा है। हरीश जी, लगातार संपर्क करने की कोशिश बीजेपी नेताओं से, यहां तक कि मुख्यमंत्री से भी सीधे सवाल हमारे संवाददाता ने किए थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और मुख्यमंत्री की तो वो खिसियाहट भी दिखाई दे रही थी जब बार बार उनसे एक सवाल किया गया तो वो किस तरीके से वहां पर हंसते हुए चले गए। ये दिखा रहा है कि जवाब है नहीं इस वक्त सरकार के पास इसका। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे राजेंद्र राजौरिया के केवल नाम सामने दिख रहा है, इसके पीछे बड़े बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हैं। अगर राजौरिया पे कार्रवाई होती तो कहीं उनके चेहरे सामने ना जाए। उपचुनाव का समय है और कहीं बड़े घोटाले खुलते हैं, बड़े नाम सामने आते हैं तो कहीं निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज होगा। तो यही वजह आप देखिए कि राजेंद्र राजौरिया को जहाँ पदस्थ किया है ग्वालियर संभाग में, माँ उद्यान की राज मंत्री भरत सिंह कुशवाहा का जो गृहनगर जिला है और माँ प्रभारी बना के भेजा गया संयुक्त संचालक। मतलब अमूमन ऐसे मामलों में तत्काल निलंबन होना चाहिए। जांच में जब नाम सामने आ गया और पूरी रिपोर्ट सामने आ गई और प्रभारी जो वहां बनाया गया उनके जिले में, राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा को पहले भी शिकायत होती रही, जांच रिपोर्ट आ गई, लेकिन विभाग का मंत्री अपने जिले में ले जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसे अफसर पसंद है इन मंत्रियों को जो सब इधर का उधर करना जानते हो या कहीं ना कहीं कमाऊ भूत हो। तो ये पूरा साफ नजर आता है कि कहीं ना कोई कमजोर कड़ी है जो इनको बचाने में लगी और जो बहुत बड़े पद पे बैठी है। कहीं बड़े बड़े मंत्रालय में कुछ बड़े अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं और हम जल्दी इसका खुलासा करेंगे। और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि आखिर राजेंद्र राजौरिया ने कैसे भ्रष्टाचार किया और हमारी पड़ताल जारी है। और हम जल्दी अपने दर्शकों को बताएंगे कि पूरी कड़ी में कौन कौन अफसर हैं जो मंत्रालय में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और जिनकी वजह से पूरा मामला दबाया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी गुमराह कर रहे हैं लगातार। क्योंकि वस्तु स्थिति जब मुख्यमंत्री रिपोर्ट मांगते हैं या पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता था ऐसा नहीं है और ये स्थिति नहीं है। तो कहीं ना कहीं कागज से गुमराह किया जा रहा है। हम सारे एक एक मामले खुलासा करेंगे और बताएंगे कि किस मॉडस ऑपरेंडी के साथ इस तरह के घोटाले किए गए। किसानों का, अन्नदाता का किस तरह से उसके अनुदान पर डाका डाला गया, जो केंद्र और राज्य सरकार से पैसा मिलता था उसे घटिया उपकरण किस तरह से दिए गए, किस तरह से उसको घटिया बीज दिया गया। हम एक एक मामले खुलासा करेंगे। राजेंद्र राजौरिया एक उपसंचालक अदना सा अधिकारी है, लेकिन वो इस अधिकार पावर में है कि सरकार उस पर चाहे कांग्रेस की हो रही हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, पिछली और अभी भी बीजेपी सरकार है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जबकि बराबर इनके खिलाफ मामले साबित होते रहे। सीहोर में 1 करोड़ से अधिक का गबन का मामला साबित हुआ था। कलेक्टर सीहोर के द्वारा एक पत्र है जिसमें लिखा गया इनके खिलाफ FIR की जाए, लेकिन उसको चुनौती दी जाती है और आज तक सरकार उसमें जवाब पेश नहीं कर रही। कुल मिला के जैसे ही मामला सरकार के पास पहुंचता है, मामला दब जाता है। मैदानी अफसर कार्रवाई करते हैं निश्चित तौर पे, चाहे मनोज कुमार मेश्राम जैसे अफसर हो जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में दोषी पाया, चाहे तत्कालीन सीओर कलेक्टर हो या अन्य जहां ये पता चले। इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो हरीश जी अभी खड़े हो रहे हैं और वो सवाल लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ भी रहा है। एक बार फिर से उन सवालों का जिक्र भी होना चाहिए। सवाल यह है कि पौध खरीद घोटाले के मुख्य आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी तक? जांच रिपोर्ट में पूरा खुलासा होने के बाद भी उद्यानिकी मंत्री को शिकायत का इंतजार क्यों है अभी भी, जब सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं? सवाल अगर सरकार की मंशा पर उठ रहे हो तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो चुप हैं। और इस चुप्पी के क्या कारण हैं? सवाल यह भी है। उपचुनाव वाले इलाकों में घोटाले के मुख्य आरोपी का तबादला क्यों किया गया, सवाल यह भी है। और जांच करने और मामले का खुलासा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
ये भी सवाल उठ रहा है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर लगातार जुड़े हुए थे। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े।